नारहन एस्टेट, द्रोणवार वंश की अनसुनी गाथा। अध्याय एक, क्या नरहन सचमुच सिर्फ एक गांव है? विशेष सूचना, यह श्रृंखला ऐतिहासिक स्रोतों, उपलब्ध वंशावलियों तथा स्थानीय जनश्रुतियों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य नरहन एस्टेट और द्रोणवार वंश के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना है। यह श्रृंखला आपको केवल नरहन इतिहास एवं वर्तमान पर ही देखने को मिलेगी। क्या आप विश्वास करेंगे कि समस्तीपुर जिले का एक छोटा सा गांव कभी एक राजवंश की राजधानी था? क्या आप जानते हैं कि इसी धरती पर कभी राजाओं की सेना निकलती थी, घोड़ों की टापें गूंजती थीं, हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देती थी और राज दरबार में ऐसे निर्णय लिए जाते थे जिनका प्रभाव नेपाल से लेकर मिथिला तक पड़ता था। लेकिन अगर यह सब सच है तो फिर आज नरहन के बारे में बहुत कम लोग क्यों जानते हैं? आखिर कहां खो गया नरहन का इतिहास? क्या समय ने इसे मिटा दिया या किसी ने जानबूझकर इसे भुला दिया? आज से शुरू होती है नरहन एस्टेट की वह गाथा, जिसे शायद आपने पहले कभी इस रूप में नहीं सुना होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में स्थित है नरहन। आज यह एक सामान्य गांव दिखाई देता है। लोग यहां से गुजरते हैं, अपना काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मिट्टी के नीचे इतिहास की ऐसी परतें दबी हैं जिन्हें शायद समय भी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। कहा जाता है कि यहां कभी एक एस्टेट था, एक ऐसा राजवंश जिसका नाम था द्रोणवार वंश। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो लोग कभी इतिहास बनाते हैं, समय के साथ उनका नाम ही इतिहास से गायब होने लगता है। आज अगर आप किसी विद्यार्थी से पूछें दरभंगा राज कहां था, शायद वह बता देगा। मिथिला के महाकवि विद्यापति कौन थे, इसका उत्तर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए नरहन एस्टेट क्या था या द्रोणवार वंश कौन था, तो शायद बहुत कम लोगों के पास इसका उत्तर होगा। यही कारण है कि हमने यह श्रृंखला शुरू की है, ताकि जो इतिहास धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से गायब हो रहा है उसे फिर से सामने लाया जा सके। लेकिन यह कहानी नरहन से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है सीमा के उस पार, नेपाल की तराई से, जहां कभी छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जहां राजाओं के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहता था, जहां मित्रता भी राजनीति से तय होती थी और विश्वासघात राजनीति का सबसे बड़ा हथियार था। इन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसा नाम उभरता है जिसका उल्लेख स्थानीय परंपराओं और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, राजा गिरिनारायण पुरादित्य। लेकिन वह कौन थे? क्या वास्तव में उनका संबंध महाकवि विद्यापति से था? क्या सचमुच संकट के समय मिथिला के राजा ने उन्हीं के यहां शरण ली थी? और अगर द्रोणवार इतने शक्तिशाली थे तो उनका पूरा वंश अचानक इतिहास से कैसे गायब होने लगा? इन प्रश्नों के उत्तर हम जल्दबाजी में नहीं देंगे, क्योंकि इतिहास किसी उपन्यास की तरह एक एक परत खोलता है और नरहन का इतिहास तो मानो सदियों से बंद एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए हमें लगभग 600 वर्ष पीछे जाना होगा। अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे नेपाल के सप्तरी जिले के राजबनौली, जहां शासन कर रहे थे राजा गिरिनारायण पुरादित्य। क्या वास्तव में वे द्रोणवार वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे? क्या उनका महाकवि विद्यापति से संबंध था? और क्यों कहा जाता है कि नरहन का इतिहास यहीं से शुरू होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले अध्याय में। यदि आपको अपने पूर्वजों, नरहन एस्टेट और द्रोणवार वंश का इतिहास जानने में रुचि है तो अभी नरहन इतिहास एवं वर्तमान पेज को फॉलो करें, क्योंकि यह पूरी ऐतिहासिक श्रृंखला आपको केवल नरहन इतिहास एवं वर्तमान पर ही क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेगी। यदि यह वीडियो आपको रोचक लगा हो तो इसे अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनका संबंध नरहन, द्रोणवार वंश या मिथिला की इस विरासत से रहा है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां इतिहास का पहला बड़ा रहस्य खुलने वाला है।